किस तरह का परेशानी हो रहा है आप लोग? परेशानी सबको, सब बीमार पड़ रहे हैं लोग। घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो बीमारी पड़ेंगे, जाएंगे हवा नहीं खुला मिलेगा तो बीमारी पड़ेंगे, और क्या पड़ेंगे। जब पानी गंदा सामने ही पानी है तो कहाँ जाएंगे। बहुत तकलीफ है ना, आने जाने वालों को तकलीफ है, प्रसाद बनाने वाले को तकलीफ है। छठ पूजा में कहीं आ नहीं जा पाया, सारे किस तरह से आए गए, क्या तकलीफ उठा कर गए, बीमार कितना पड़ रहे हैं, बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा। सारे जगह नगर निगम सारे बंदे गए, बहुत कहीं कोई सुनवाई लगा के की गई नहीं है। आते हैं बस, कहते हैं बस मशीन आ रही है, 2 घंटे के बाद बस वो चले जाते हैं, पानी उनी पी पा के चले जाते हैं। यहाँ कोई काम ही नहीं होता। हम लोगों को ऐसी असुविधा हो रही है कि अब हम लोगों से तो लोन की किस्तें नहीं पूरी हो रही है, और सबसे बड़ी बात जो जनजीवन है हम लोगों का इतना व्यर्थ हो चुका है और इतना शर्मसार, मतलब जो सरकार कर रही है हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार। हम लोग पिछले करीबन 1 साल से लगातार इसके लिए दरखास्त पे दरखास्त दे रहे हैं, बट यहाँ की जो भी गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट आई है वो बिल्कुल ही इस चीज़ को हम लोग को नज़रअंदाज करते हुए, हम लोग को इग्नोर करते हुए गंदगी में मरने के लिए छोड़ दी है। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं निखिल दुबे। हम अभी मौजूद है गोविंदगढ़ वार्ड 28 में। आप मेरे पीछे इलाका देख सकते हैं कि सीवरेज का पानी, गंदा नाले का पानी पूरे इलाके में जाम है। लोगों को अपने घर से निकलना मुश्किल है। नगर निगम के द्वारा पिछले कई समय में कहा जाने लगा था कि डिस्पोजल बनेगा, डिस्पोजल बनने के बाद इलाका सूख जाएगा। डिस्पोजल बने हुए पीछे 1-1.5 महीना हो गया, चालू भी हो चुका है, परंतु इलाके की आप हालत देख सकते हैं कि गंदा नाले का पानी बिल्कुल लोगों के घरों के आगे खड़ा है, जहां से निकलना मुश्किल है, और इसमें पूरी गंदगी बहती है, जिससे इलाके के लोगों को डायरिया, मलेरिया जैसी कई गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। परंतु इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इलाके के लोग कई बार नगर निगम दफ्तर गए, सभी लोग कई सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं, पर कहीं सुनवाई नहीं होती। हम इलाके के लोगों से ही समझना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ये सफाई नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? सुदर्शन शर्मा। ये दिक्कत, पानी खड़ा होने का दिक्कत कब से आ रहा है? कम से कम साल भर होने वाला है। तो इससे किस तरह का परेशानी हो रहा है आप लोग? परेशानी सबको, सब बीमार पड़ रहे हैं लोग। घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो बीमारी पड़ेंगे, जाएंगे हवा नहीं खुला मिलेगा तो बीमारी पड़ेंगे, और क्या पड़ेंगे। जब पानी गंदा सामने ही पानी है तो कहाँ जाएंगे। ये जब पानी खड़ा है, इसके लिए आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा तो कैसे? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कारपोरेशन वाले आते हैं, लगी डाल के खड़े होकर वीडियो बना के लेके चले जाते हैं। तो वो आते हैं, लगी लगाते हैं, तो सफाई नहीं होता उसके बाद? नहीं होता है, वैसे का ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। कम से कम 50 बार आए, वैसे वीडियो बना के अपना लेके चले गए, सफाई कभी नहीं हुआ। जैसा कि नगर निगम के द्वारा एसडीओ, जेई जो भी हैं अधिकारी आते हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि डिस्पोजल चल गया, डिस्पोजल चलने के बाद पानी सूख जाएगा। पानी सूखा कभी नहीं सूख रहा है। 1.5 साल से पानी खड़ा है। आने जाने वाले पब्लिक किस परेशानी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, बीमारियां फैल रही है। अभी 2 दिन पहले छठ पूजा का पवित्र त्यौहार था, जिसमें आप लोग कैसे पूजा करने गए? इस गंदे पानी से? गंदे पानी से ही जाकर बंदे क्या करे, व्रत जो कर रही थी, जनानियां सब पानी में आ जा रही थी। क्योंकि जो छठ पूजा है आस्था का महापर्व माना जाता है। यूपी, बिहार में, पूर्वांचल में, क्या पूरे विश्व में कई जगह ये त्यौहार को काफ़ी अच्छे से मनाया जा रहा है, और इसको लेकर के पंजाब सरकार जो ये वादे कर रही है कि हम छठ पूजा के लिए सरकारी छुट्टी देंगे, परंतु यहाँ आप लोग को आने जाने के लिए गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे बहुत तकलीफ है ना, आने जाने वालों को तकलीफ है, प्रसाद बनाने वाले को तकलीफ है। छठ पूजा में कहीं आ नहीं जा पाया, सारे किस तरह से आए गए, क्या तकलीफ उठा कर गए, बीमार कितना पड़ रहे हैं, बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा। सारे जगह नगर निगम सारे बंदे गए, बहुत कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप इलाके के लोगों को सुन रहे हैं कि ये लोग सभी दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, परंतु कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों को आना हो तो बिल्कुल साइड से दीवार में लग के लोग आते हैं, आने जाने का भी बिल्कुल रास्ता बंद है। आप लोग के घर में अगर छोटे बच्चे हैं, उनको आप लोग निकलने देते हो इधर? नहीं, हम लोग निकलने नहीं देते। हम लोग कारपोरेशन दफ्तर में जा के थक गए हैं। वहाँ पर आने के बाद जो वहाँ बस कहते हैं मशीन आ रही है, मशीन आते आते ख़त्म हो जाती है। यहाँ कभी मशीन लगा के सफाई की गई है? नहीं, मशीन लगा के की गई नहीं है। आते हैं बस, कहते हैं बस मशीन आ रही है, 2 घंटे के बाद बस वो चले जाते हैं, पानी उनी पी पा के चले जाते हैं। यहाँ कोई काम ही नहीं होता है। कारपोरेशन लगभग कितने समय से ये दिक्कत आ रहा है पानी? 1.5 साल हो गया। 4-5 साल हो गया? नहीं, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से कारपोरेशन दफ्तर जा के थक गए।
तो आप इलाके के लोगों को सुन रहे हैं, हमारे साथ यहाँ के बिजनेसमैन भी लोग हैं जिनसे हम समझने कि आप लोगों को बिजनेस करने में किस तरह की असुविधा हो रही है। हम लोगों को ऐसी असुविधा हो रही है कि अब हम लोगों से तो लोन की किस्तें नहीं पूरी हो रही है, और सबसे बड़ी बात जो जनजीवन है हम लोगों का इतना व्यर्थ हो चुका है और इतना शर्मसार मतलब जो सरकार कर रही है हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार। हम लोग पिछले करीबन 1 साल से लगातार इसके लिए दरख्वास्त पे दरख्वास्त दे रहे हैं, बट यहाँ की जो भी गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट आई है वो बिल्कुल ही इस चीज़ को हम लोग को नज़रअंदाज करते हुए, हम लोग को इग्नोर करते हुए गंदगी में मरने के लिए छोड़ दी है कि या तो कुछ लोग गंदगी से मर जाएं या कुछ लोग जो कर्ज लिए हुए हैं, लोन लिए हुए हैं, वो किस्त ना दे पाए मर जाए। हम लोगों का बिजनेस बिल्कुल जीरो हो चुका है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ के मौजूदा विधायक से बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने ये बोला कि हमारी सरकार को आए हुए ही 6 महीना हो गया और 6 महीने में हमने बहुत सारा काम कर दिया। क्या काम हुआ है अभी? सर उसी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 6 महीने में मैंने कम से कम कितनी बार उनको वीडियो भेजा होगा और कितनी बार ये संदेश भेजा होगा, उसकी कोई गिनती नहीं है। मैं उसी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आज वो सरकार कहां है? पिछले 6 महीने में कार्रवाई हुई हो या ना हुई हो, बट आज की डेट में उन्होंने कभी देखने तक नहीं आए। हम लोगों को जीतने के बाद वो लोग कभी इलाके में दिखने भी नहीं आए आज तक। ऐसी सरकार को तो हम यही कहना चाहेंगे, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, ऐसी सरकार बंद करो, हम लोगों को न्याय दो। आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना रोष है। बता दें कि डिस्पोजल बन रहा था, डिस्पोजल पिछली सरकारों ने बनवाया था, उद्घाटन अभी के समय में हुआ है। डिस्पोजल बनने तक का इंतजार किया जाता था कि पूरे इलाके को सुखा दिया जाएगा, इलाके में धुआं उड़ेगा, धूल उड़ेगा, पानी बिल्कुल कहीं नहीं दिखेगा, परंतु उसके बाद भी अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे हालत, ये हालत है अभी का। आप लोग कहाँ कौन कौन से दफ्तर गए हैं इस पानी के लिए? कॉरपोरेशन ऑफिस में ऐसे कोई भी साहब नहीं होंगे जिनके पास दरखास्त ना दी गई हो। यहाँ तक हर एक आदमी को दरखास्त दी जाती है, रोज़ फ़ोन पे फ़ोन किए जाते हैं और हमें सिर्फ यही आश्वासन मिलता है कि आप चलो, आपके पास आदमी आ रहे हैं। आदमी आते हैं, उनको हम लोग फ़ोन करते रहते हैं, वो कहते हैं कभी हम कहाँ हैं, कभी कहाँ हैं, मगर कोई भी नहीं आता। ये यहाँ से वहाँ तक ख़राब हुए आज करीबन 1.5 साल हो चुका है और इसके लिए हम लोग दरखास्त दे दे के बिल्कुल हार चुके हैं। तब आप लोगों को बुलाया गया और ये हालत है हम लोगों की, ना बच्चे खेलने के लिए निकल सकते हैं, ना हम लोग काम करने के लिए निकल सकते हैं। मैं इन सरकारों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आप हमारा हल नहीं करना चाहते ना करें, आप हमारे साथ आके हमारे मेहमान नवाजी कर लें, 2 दिन हमारे साथ रह कर देख लें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों की ज़िंदगी, जनजीवन कितनी परेशान है। यहाँ के लोगों का सीधे सीधे आम नेताओं से, जो भी मौजूदा नेता लोग हैं, उनसे यही मांग है कि वो लोग इलाके में ही आ जाए, इलाके में आकर के यहाँ पे एक दिन अपना गुजार ले। आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि इलाका कैसा है कि यहाँ से आने जाने के लिए भी बिल्कुल जगह रास्ता नहीं है। हमारे साथ वार्ड 28 के पूर्वांचली नेता साधु यादव जी मौजूद हैं, जिन्होंने वार्ड 28 में सीवरेज की जो परेशानी आ रही थी इसके लिए काफ़ी मशक्क़त की है, काफ़ी लड़ाई लड़ी है। नगर निगम दफ्तर जाके कई बार इन्होंने प्रदर्शन किया है। वो हमारे साथ मौजूद है। साधु यादव जी, इलाके में आप वार्ड 28 के लिए काफ़ी संघर्ष किए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कितना गंदा पानी यहाँ निकल रहा है। यहाँ पे ये सारा कुछ जो भी मलबा है, कचरा है, जो भी सब ये निकल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ फैल रही हैं। आप नगर निगम दफ्तर में कई बार जाके प्रदर्शन किए हैं। अभी वार्ड 28 के गोविंदगढ़ इलाके में ये जो परेशानी आ रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, 28 नंबर वार्ड में दुर्व्यवहार किया जा रहा, हमेशा हर बार का देखा गया है, गुमराह करके। देखो, जब हम लोग धरना दिए, कारपोरेशन गए, कारपोरेशन पे पर्चा भी मेरे ऊपर दर्ज हुआ, जो हमारा केस भी चल रहा। फिर भी हमने बार बार बोला, काउंसलर को भी बोला कि हर गलियाँ, कोई गली ऐसे नहीं है कि जो ब्लॉक नहीं है, जान के तंग किया जा रहा। हर वार्ड में काम हो रहा, सिर्फ 28 नंबर वार्ड में क्या है कि काम नहीं हो रहा। काउंसलर साहब से बोला जाता है तो कहते हैं सरकार नहीं है। अब मेयर को कहा जाता है, मेयर कहते हैं सरकार नहीं। अब ये पहले बात बताइए, बाकी वार्डों के लिए 94 वार्डों के लिए काम हो रहा है, एक ही बार 95 वार्ड में 28 नंबर वार्ड ही काम नहीं हो रहा। हर गली, गोविंदगढ़ हो, टंडारी दुर्गा कॉलोनी हो, न्यू दुर्गा कॉलोनी हो, जगदीश कॉलोनी हो, प्रेम नगर हो, हर गली के ही बुरी हाल है, दुर्दशा हुआ। खाली गुमराह करके ऑटो का टाइम आते हैं, पार्टी के नाम पर लोग वोट मांग के चले जाते हैं। काम का जब भी टाइम आता है, काम के लिए लोग दुर्व्यवहार किया जाता है, उसमें बांटने का कोशिश किया जाता है। कोई गली भी जो भी सफाई होती है, हम लोग 1000 बार बोले मेन से सफाई हो। पहले लोग गुमराह करके रखा गया कि डिस्पोजल लग जाएगा तो सुधार हो जाएगा।
डिस्पोजल लगने के बाद भी बुरी हालत हुआ। जो मौजूदा विधायक हैं हरदीप मुंडिया जी, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 6 महीने ही सरकार आए हुए हुआ, हमने बहुत सारा काम कर दिया। क्या काम हुआ अभी? भाई देखो, पूरे 28 नंबर वार्ड में चाहे एमएलए साहब हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे मेयर हो, किसी का नज़र नहीं है क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 28 नंबर वार्ड के 28 नंबर में कोई भी काम नहीं हो रहा, खाली हम लोगों के साथ गुमराह किया जा रहा। हर गली हर नली हमको दिखाए ना काम कहाँ हुआ। 6 महीने में अगर कराने पाए तो महीना अभी नहीं लगना है। काम कराने पे आप अगर अपने आप पे आ जाए तो काम क्यों नहीं होगा। काउंसलर बोलते हैं, काउंसलर के यहाँ जाओ तो उनके साथ यही हाल करते हैं। काउंसलर करते हैं साड़ी सरकार नहीं है। भाई सरकार क्यों, सरकार का क्या मतलब होता है? जो आदमी आज़ाद क्या जीतता है वो नहीं काम कराता है। हर पार्टी से हट में तो फिर खड़ा क्यों होते हो जब जीतना है? जब आदमी कहता है मेरा सरकार नहीं है, भाई काम करने से ही होगा। सरकार से गांव में प्रधान होते क्या कोई सरकार होती है? काम कराने से ही काम होता है। आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं निखिल दुबे, मेरे सहयोगी आशीष के साथ। धन्यवाद।